Please use headphones for your safety. तो आ गए आप लोग। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो जल्दी से अपनी बांसुरी पकड़ लो, शुरू करते बिना किसी बकवास के रिवेंज बाय हैरम चैप्टर 14 और 15। तो अब इस डीमन को देख कर ना एलिना और उसकी मालकिन भाई बहुत ज़्यादा डर जाती है और ये डीमन लोंडे से कह रही है, क्या तुम उस नन से बच के भागने का प्लान बना रहे हो? लेकिन तुम कहाँ तक भागोगे? वो चर्च वाले तुम्हें कभी ना कभी ढूंढ ही लेंगे। तो लोंडा डीमन से कहता है, तो क्या इसका मतलब मुझे उस नन को जान से मारना होगा? तो डीमन बोलती है, ये सुनने में तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन तुम इससे भी कुछ बेहतर कर सकते हो। और उसके बाद ना ये डीमन लोंडे की रस्सी को छूती है, लेकिन उससे भाई इतनी एनर्जी निकल रही है ना कि ये डीमन उसे छू ही नहीं पाती है। ये डीमन लोंडे को बता रही है कि तुम अभी इतने ताकतवर नहीं हो कि तुम उस नन को हरा पाओ। और ये सुनकर तो भाई लोंडा बहुत ही बेबस हो जाता है। तो ये डीमन ना लोंडे को दिलासा देने के लिए ना उसे बहुत ही कस के गले लगा लेती है, इतना ज़्यादा कस के कि लोंडे को तो भाई बहुत ही मज़ा आ रहा है। तुम समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। वही डीमन ना लोंडे को अपना बच्चा बच्चा कहकर बुला रही है। तो ये बात सुनकर ना एलिना और ये बंदी दोनों ही चौंक जाते हैं कि भैया देख कर तो नहीं लगता कि डीमन लोंडे की माँ होगी। तो अब ना ये डीमन ना इस बंदी के पॉकेट से ये लेटर निकाल लेती है जो कि इसे नन ने दिया था। और उस लेटर में झाड़ फूक करने की सामग्री लिखी हुई है और तरीके लिखे हुए हैं। और ये डीमन ना बता रही है ये झाड़ फूक में सबसे ज़रूरी चीज़ है ये जादुई गोला बनाना, इससे एक डीमन को राख किया जा सकता है। और ये सुनकर तो भाई इन तीनों लोगों की फटके चार हो जाती है। तो ये डीमन बोलती है, डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। तो अब ना ये डीमन बताना चालू करती है कि वो नन भले ही ताकतवर हो, लेकिन हम तब भी उसे हरा सकते हैं। जब कोई भी झाड़ फूक करता है तो वो जादुई गोला बनाता है जिसमें काफ़ी ऊर्जा होती है, लेकिन अगर झाड़ फूक के दौरान कोई उस गोले को खंडित कर दे तो उस गोले का प्रभाव बदल जाता है और गोला बनाने वाले के ऊपर उल्टा असर हो जाता है। तो अब तुम समझे हमारे पास वही एक अच्छा मौका होगा उस नन को लपेटने का, और फिर तुम्हें उस नन से अपना बदला लेना होगा। और तुम्हें पता है लोंडा किस तरह से बदला लेता है। तो अब ना सुबह हो चुकी है और ये नन अब निकलने को तैयार है। तो पुजारी पूछ रहा है कि तुम अकेले ही जाओगी, तुम्हें अपने साथ और भी लोग ले जाने चाहिए। लेकिन ये नन मना कर देती है कि नहीं, बहुत ही छोटा सा काम है, मैं उसे अकेले ही संभाल लूंगी। लेकिन ये नन भाई मन ही मन सोच रही है, अगर ये सब चूतिया मेरे साथ जाएंगे तो मेरी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और इस नन ने ना बहुत सारा झाड़ फूक का सामान भी खरीद लिया है और ये मस्त लोंडे घर पे जा रही है। तो अब ना ये घर पे पहुंच चुकी है और झाड़ फूक की तैयारी भी चालू हो चुकी है। और ये नन ना इन लोगों को यहाँ से जाने को कह रही है, लेकिन ये दोनों ना मना कर देते हैं कि नहीं, हम भी तुम्हारे साथ देंगे। लेकिन तुम्हें पता है ये लोग साथ तो देंगे लेकिन उस नन का नहीं, लोंडे का। तो हमने इस नन ने अपना काम चालू कर दिया है और ये मोटा भैंसा लोंडे को तड़पता देख के भाई बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है। और अपने इस नन ने वो जादुई गोला भी बना लिया है। और अब ये काम शुरू करने से पहले ना लोंडे से उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है। तो लोंडा हंसते हुए इससे बोलता है, अबे ओए तू क्या वर्जी ने किया? और ये सुनकर तो भाई नन पूरी तरह ही हड़बड़ा जाती है, जाहिर सी बात है ये नन है तो वर्जी नहीं होगी भाई। तो अब ना ये नन अपना काम चालू करती है ये सोचकर कि भाड़ में जाए डीमन की इच्छा। तो अब ना ये नन्ना अपना मंत्र वगैरह पढ़ना शुरू करती है और लोंडे की तो भाई मस्त वाली गेंद फट रही है। लेकिन एकदम से ना नन को एहसास होता है कि कुछ तो गड़बड़ घोटाला हो चुका है मेरी जान। और अब ना लोंडा ही भाई जोर जोर से हंसने लगता है। और अब जब ये नन पीछे मुड़कर देखती रहे तो भाई नन की तो फटके चारी हो जाती है, क्योंकि भाई इस बंदी ने इस गोले को खंडित कर दिया है। और ये चिल्लाते हुए बोलती है, असली डीमन वो नहीं तुम सब, वो साले सुअर के बच्चों। और ये नन भाई जब तक उसे रोकने जाए ना उस बंदी ने वो डीमन कर्च ना जमीन में ठूस दिया होता है। और बस ये करती ना सारी डिवाइन पावर खत्म होने लगती है और लोंडे की डीमन वाली शक्तियाँ भी वापस बढ़ने लगती है। और ये नन ना भाई बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है और ये चिल्ला रही है, गॉड मेरी मदद करो, गॉड मेरी मदद करो। तो लोंडा बोलता है, तेरा गॉड तुझे यहाँ बचाने नहीं आएगा, तू अपनी चिंता कर कि अब तेरे साथ क्या होने वाला है। तो अब ना लोंडा फटाक से उन रस्सियों को तोड़ देता है और इस नन की तरफ बढ़ने लगता है। और ये नन तो भैया पूरी ताकत लगाकर बचने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उतने में ना कोई इस नन को पीछे से पकड़ लेता है। और ये ना वही डीमन गर्ल है। और ये डीमन गर्ल ने इस नन को ना भाई पूरी तरह से एक जादुई रस्सी में जकड़ लेती है, जिससे नन ना बिल्कुल भी हिल डुल नहीं पाए, ठीक है। और ये भैंसा तो भाई पूरा पगला जाता है। ये पहले तो अलीना को थप्पड़ मार के दूर फेंक देता है और उसके बाद ना ये मोमबत्ती का स्टैंड उठाकर ना अपनी बीवी को उससे मारने
करने जाता है, लेकिन ये भैंसा कोई भी एक्शन लेना इससे पहले लोंडा फुल एक्शन मोड में आ जाता है और इस मोटे को एक जोरदार मुक्का मारता है, वो भी इतना जोर से ना कि ये भैंसा डायरेक्ट जमीन में जाकर धंस जाता है। और इसके बाद ना लोंडा भैंसे का शरीर से ना सारी ऊर्जा खींचने लगता है और इस बार ना कोई थोड़ी मोड़ी एनर्जी नहीं चूसता है, ये लोंडा इसकी इतनी एनर्जी चूस लेता है ना कि ये मोटा भैंसा एक बार में सुखड़ी ककड़ी बन जाता है। और ये काम पूरा होने के बाद ना लोंडा इस नन की तरफ बढ़ता है और इस नन की तो भाई बहुत ही गंदी वाली फट रही है कि अब उसके साथ ये लोंडा क्या करने वाला है। तो अब ना लोंडा इस नन को लपेटने लगता है और ये नन ना भाई लोंडे से बचने की पूरी कोशिश कर रही है, ये अपना हाथ पर पटक रही है, चिल्ला रही है, रो रही है। तो अब ना ये डीमन लोंडे को रुकने को कहती है ताकि वो लोंडे को थोड़ी शिक्षा दे सके। तो लोंडा पूछता है कैसी शिक्षा, तो ये डीमन बताती है तुम्हारे पास सिर्फ ऊर्जा सोखने की ताकत नहीं है, तुम और भी बहुत कुछ कर सकते हो, जैसे ब्रेन वॉशिंग, लोगों के मन में लालच भरना, लोगों का मैनिपुलेट करना। और ये सुनकर लोंडा ना भाई इन दोनों से बोलता है नहीं तुम गलत मत समझना, मैंने तुम दोनों पर अपनी किसी भी शक्ति का यूज नहीं किया है। तो ये दोनों कहती है हाँ हाँ हमें तुम पर पूरा भरोसा है। तो अब ना ये सब बात खत्म होती है और ये लोंडा वापस नन के पास आता है। तो ये डीमन ना लोंडे को इस नन का ना माना खाने को कह रही है और ये माना खाने का तरीका भाई थोड़ा कैजुअल है। और ये सब ना प्रोग्राम के दौरान नन ना भाई बहुत ज़्यादा शोर मचा रही होती है और ये डीमन को ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। तो ये ना नन का मुंह ही बंद करवा देती है और मैं नहीं बताऊंगा उसने कैसे मुंह बंद करवाया है, ठीक है। और भाई ये डीमन भी बड़ी हरामी है, ये लोंडे की पूरी हेल्प कर रही है और ये सिखा भी रही है कि देख बेटा ऐसे नहीं करते, ऐसे काम को अंजाम देना होता है, ठीक है। और अपना लोंडा एलिना और अपनी मालकिन को यहाँ से जाने को कहता है ताकि वो एकदम फ्री होकर अपना काम कर सके। तो ये दोनों भी हाँ एकदम बढ़िया से काम करना और बस तक देना दिन चालू। तो चलो भाई आज का हो गया, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब कर देना और हाँ मेरे दूसरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलते टाटा बाय बाय।